हेलो, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूं आपका कर्तव्य इंस्टीट्यूट के इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे सभी प्यारे साथी जो एयरफोर्स का फॉर्म भरने जा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एयरफोर्स में अभी 3 मेजर बदलाव किए गए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं, उन बदलाव से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका कंपटीशन कितना होगा, किन छात्रों से आपका कंपटीशन होगा। इन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एयरफोर्स के जो फॉर्म है वो कब से डलने हैं। तो आपको बता दूं, जो एयरफोर्स के आपके फॉर्म है, एयरफोर्स के फॉर्म आपके कल से मतलब 7 जुलाई से आपके फॉर्म डलना प्रारंभ हो रहे हैं। 7 जुलाई से फॉर्म डलेंगे आपके 27 जुलाई तक। तो पूरी जुलाई आपके फॉर्म डलेंगे। 7 जुलाई सॉरी जनवरी से 7 जनवरी से लेके आपके 27 जनवरी तक फॉर्म डलेंगे। इसके बाद अगर एग्जाम की बात करते हैं तो आपका 22 मार्च को इसका एग्जाम होगा। तो आपके पास दिन कितने बचेंगे? 7 तारीख से आपके अभी फॉर्म डलने वाले हैं, तो आखिरी डेट आपकी 27 होगी और 22 मार्च को आपका इसका पेपर होने वाला है। तो अगर आपका देखें तो पूरा फॉर्म तो आपका जनवरी पूरा फॉर्म भरने में निकल जाएगा। इसके बाद आपके पास बचते हैं लगभग आपके 50 दिन। इन 50 दिनों में आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है और तैयारी ऐसी करनी है कि जिसमें आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से हो जाए। यहाँ पे फीस वगैरह की बात की गई है कि आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस 550 रुपये, साथ एससी एसटी की फीस भी 550 रुपये रखी गई। आगे हम इसमें बात करते हैं। इसमें जो बदलाव हुए हैं वो यहाँ पे तीनों चीज़ों में बदलाव हुए हैं। आपकी हाइट में बदलाव किया गया है, आपकी कट ऑफ में बदलाव किया गया है और आपका जो है एसआरटी में बदलाव किया गया है। देखिए, हाइट में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, पहले आपकी हाइट जो पिछली बार आपका कौन सा 012025, ये इनटेक आपका हुआ था 012025 वाला। इस इनटेक में आपकी हाइट मांगी गई थी 152.5। कितनी थी? तो 152.5 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे मांगी गई थी पिछले वाले इनटेक में। जो आपका अभी 0126 जो आपका अभी इनटेक हो रहा है 2025 का जो हो रहा है, उसमें आपकी हाइट में क्या बदलाव हुआ है? तो यहाँ पे आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर वाले बच्चे भी इसे भर सकते हैं। तो पहले जो हाइट थी वो 152.5 सेंटीमीटर थी और फिलहाल में 012026 इनटेक में आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर रखी गई है। दूसरा बदलाव करते हैं हम इसके कट ऑफ में। कट ऑफ पहले जो होती थी वो ऑल इंडिया आपकी हुआ करती थी। अभी तक जो आपकी कट ऑफ हुआ करती थी पिछले 3 से 4 इनटेक में, वो ऑल इंडिया आपकी कट ऑफ लगती थी। इसकी वैकेंसी भी ऑल इंडिया ओवर निकलती थी। लेकिन इस बार यहाँ पे चेंज हुआ है। इसकी जो वैकेंसी आएगी वो आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी आने वाली है और कट ऑफ भी आपकी स्टेट वाइज लगेगी। कट ऑफ कैसी लगेगी आपकी? तो स्टेट वाइज कट ऑफ यहाँ पे इसमें लगेगी। ये अभी नहीं हुआ है। जो आपके 3 से 4 इनटेक अभी बीच में हुए, इसके पहले जितने भी इनटेक हुआ करते थे उन सब में आपका पैरामीटर होता था स्टेट वाइज कट ऑफ का। पहले स्टेट वाइज कट ऑफ लगती थी। मतलब इससे है कि हर स्टेट के लिए फिक्स वैकेंसी होगी और उस फिक्स वैकेंसी में प्रत्येक स्टेट की कट ऑफ वहाँ पे अपने स्टेट के हिसाब से जितने उस स्टेट में फॉर्म डले हैं उस हिसाब से उसकी कट ऑफ लगेगी। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपकी 10,000 फॉर्म डले हैं जी, 10,000 फॉर्म आपके डले हैं। तो 10,000 जब फॉर्म डलेंगे तो वहां पे आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई हो जाएगी। किसी स्टेट में मान लीजिए केवल 1,000 फॉर्म डले हैं, तो जब 1,000 फॉर्म डलेंगे तो यहाँ की जो आप है की कट ऑफ है वो बिल्कुल लो रहेगी। तो स्टेट वाइज कट ऑफ रहेगा। इसमें आपको ऑल इंडिया के बच्चों के साथ फाइट नहीं करनी पड़ेगी, आपको केवल आपके स्टेट के बच्चों के साथ ही फाइट करनी पड़ेगी। तो उससे स्टेट वाले बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है और ऑल ओवर जो इंडिया में बच्चे होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत तो फायदा होगा। क्योंकि आपके जो यूपी, एमपी और आपका राजस्थान हो गया, इस साइड जो है यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है इसकी। अगर पिछली वाली कट ऑफ की बात करते हैं तो पिछली वाली कट ऑफ जो आपकी गई थी 12025 वाली, तो वो कट ऑफ थी आपकी 45 पे। और उसके पिछले वाली अगर कट ऑफ की बात करते हैं, सॉरी, ये आपकी कट ऑफ 40 से 45 के बीच में थी। और इसके पहले की अगर कट ऑफ की हम बात करें तो वो आपकी 35 के आसपास कट ऑफ थी। तो इस बार जो आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, नो डाउट कट ऑफ आपकी बढ़ेगी, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि आपकी इस बार की कट ऑफ 50 पहुंच जाए। 50 आउट ऑफ 50 कभी कट ऑफ आपकी जाएगी नहीं। तो कट ऑफ जो रहने वाली है इस बार की वो आपकी 45 के आसपास रहने वाली है। तो जो स्टेट वाइज कट ऑफ लगनी है इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
बात करते हैं हमारे तीसरे सबसे बड़े बदलाव हुआ है SRT। अभी तक एयरफोर्स में जो होता था तो वो आपका नॉर्मल फिजिकल होता था, आपका GD होता था और उसके बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें तीसरा पड़ाव आपको SRT का रख दिया है। पहले आपका फिजिकल होगा, GD होगा, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर SRT लिया जाएगा। SRT का मतलब यहाँ पे होगा आपको सिचुएशन के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप एयरफोर्स के अंदर जा रहे हैं, तो एयरफोर्स में जैसे आप किसी भी विमान के अंदर होंगे, विमान मतलब जैसे आपके फाइटर जेट्स होते हैं, उसके अंदर मान लीजिए आप किसी विमान के अंदर या किसी फाइटर जेट के अंदर हैं, तो फाइटर जेट में मान लो आपके ऊपर हमला हो गया। जो SRT के अंदर आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके जैसे UPSC में आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में आपको सिचुएशन के हिसाब से आंसर देना पड़ता है। मान लीजिए कहीं दंगा हो रहा है, वहाँ पे इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। कहीं दंगा हो रहा है तो आप वहाँ पे कौन सी सिचुएशन के हिसाब से क्या फैसला लेंगे, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। मान लीजिए आपके ऊपर कोई हमला होता है और आपका जो प्लान है, आपका जो जेट है वो मान लीजिए क्रैश हो जाता है, तो उस हिसाब में आप क्या करेंगे, या आपके क्रैश में कहीं से कोई लीकेज हो रहा है तब आप क्या करेंगे। तो ऐसे आपके जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब SRT में पूछे जाएंगे और ये इस बार हो गया है। तो पड़ाव आपके 3 हो गए, अभी तक केवल 2 हुआ करते थे, रिटन, फिजिकल, GD, पूरा ये था। अब आपके में एक एक्स्ट्रा होगा जिसे बोलते हैं SRT, और ये आपका एक टेस्ट होगा यहाँ पे। चलिए बात करते हैं हम इसमें थोड़ी सी आगे, और आगे बात करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए फॉर्म की संख्या डली हुई है। आपका ये अभी का जो 2025 में होगा उसका नाम दिया गया है 012026। नाम क्या है इस इनटेक का, तो 012026। इसके पहले जो हुआ था 2024 वाला, ये है 2024 वाला, ये 2023 और ये 2022, और इसके पहले ये वाला है आपका 2021 वाला। यहाँ पे देखोगे 2021 और 2022 ये दोनों आपके जो पेपर हुए थे वो 2023 के अंदर हुए थे। 21 आपका कोरोना में और 22 दोनों आपके कोरोना के वजह से यहाँ पे नहीं हो पाए थे, इसलिए दोनों के अलग अलग आपके 2023 में लिए गए थे। पहला पेपर जो हुआ था वो जनवरी 2023 में हुआ था, इनटेक 1, और जो दूसरा हुआ था वो आपका 4 से 5 महीने बाद हुआ था, उसको बोलते हैं 022023 इनटेक। ये दोनों आपके थे 21 और 22 वाले। तो 2023 का इनटेक हुआ था वो 2024 के अंदर हुआ था, जो 2024 वाला था वो आपका 25 में हुआ, और जो अभी 25 वाला है उसको नाम दिया गया है यहाँ पे 012026 2026 का, क्योंकि इनकी जो है ट्रेनिंग बहुत लंबी जाती है, ट्रेनिंग ज़्यादा होती है, इसलिए नाम इनका एक साल ये आगे देते हैं। यहाँ पे देखो कि फॉर्म संख्या लिखी हुई है। जो आपका 2021 वाला था उसमें आपके 5.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। दूसरे इंटेक की यदि हम बात करते हैं तो इसमें 3.5 3.5 लाख के आसपास फॉर्म थे। उसके बाद फॉर्म की संख्या धीरे धीरे घट गई। जो 23 वाला हुआ था तो उसमें आपके फॉर्म की संख्या थी 2.5 लाख के आसपास, और उसके बाद जो आपका 24 में इंटेक हुआ था उसमें आपकी संख्या थी, यहाँ पे देखोगे तो 2.2, 2 आपका बोल सकते कि 2,20,000 के आसपास इसमें यहाँ पे फॉर्म रखे गए थे। लेकिन इस बार जो आपकी संख्या होगी ये सबको पार करके जाएगी। जो 2 वाली लाइन है आपकी 2 लाख के ऊपर फॉर्म इसमें होने वाले हैं, 2.5 और 3 लाख के बीच इसमें फॉर्म इस बार जाने वाले हैं। क्योंकि अभी तक क्या हुआ था कि इन सब के बारे में किसी को जानकारी होती नहीं थी। अभी तक 12वीं आपने पास की, और 12वीं पास करने के बाद आप लोग चले जाते थे बिल्कुल रिलैक्स मोड में। आपको कंपटीशन करना है, क्या करना है, आपको ग्रेजुएशन करना है, कहाँ से करना है, ये बताने वाला आपके पास कोई होता नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ है कि सबके हाथ में एक मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर सबके पास यूट्यूब है, और यूट्यूब में आप देखोगे तो बहुत सारी वीडियो आपके पास पहले से अवेलेबल होती हैं। आपको प्रत्येक चीज़ की जानकारी पहले से मिल रही होती है। तो सबको इस बात का पता है कि अगर हम बिना ज़्यादा कंपटीशन किए, कम कंपटीशन में अच्छी नौकरी ले लेंगे, तो वो 12वीं से आपके कॉलेज के जो बीच का टाइम होता है 4 से 6 महीने, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। सबको ये जानकारी है और सब लोग इसमें फॉर्म डालने शुरू हो गए हैं। तो इसमें इस बार संख्या बढ़ने वाली है। ठीक है, बात करते हैं हम थोड़ी सी और आगे। तो यहाँ पे देखोगे इसका जो प्रोसेस है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपका 50 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन इसमें होते हैं, और 3 सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे। आपका फिजिकल होगा,
फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। चलिए आगे देख, यहाँ पे इसका जो फिजिकल के अंदर होता है वो क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो सेटअप्स होते हैं और सेटअप्स की संख्या आपकी होती है 10 सेटअप आपको करने होंगे। इसके बाद स्क्वाट्स करने होंगे और स्क्वाट्स की संख्या आपको दी जाएगी यहाँ पे 20 स्क्वाट आपको करने हैं। इसके बाद पुशअप्स, और पुशअप्स की संख्या भी आपकी 10 होती है। इसके बाद आ जाता है आपका फाइनल जिसे बोलते हैं आप रनिंग, और रनिंग आपकी होती है 1600 मीटर में और टाइम होता है यहाँ पे आपके पास 7 मिनट। 7 मिनट का टाइम होता है और 1600 मीटर आपकी रनिंग होती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो देखेंगे सब्जेक्ट, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपके इंटेक में पूछे जाते हैं। मेन सब्जेक्ट ये हैं। इंग्लिश आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। रागा, रागा का मतलब है रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस वाला पोर्शन और रीजनिंग वाला पोर्शन, दोनों के मिला के यहाँ पे 30 क्वेश्चन होते हैं। ये 30 मार्क्स के होते हैं और 50 मार्क्स का जो टोटल पेपर होता है, इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन होंगे, समय आपके पास 45 मिनट का होगा। जो रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर आपको 4 से 6 मैथ के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर देखिए रीजनिंग तो होगा, रीजनिंग के साथ आपकी जीके और जीएस होगी, जीके जीएस होगी। एक आध दो क्वेश्चन आपको उसमें साइंस के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये है आपके सामने यहाँ पे ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों का सिलेबस कितना अलग होता है, ये देखो थोड़ा सा। साइंस ग्रुप एक्स के लिए होती है, कंफर्म है। आपके मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, 11वीं 12वीं लेवल की मैथ होगी। उसके बाद इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और फिजिक्स के आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स के रहेंगे। ये आपका ग्रुप एक्स होता है। वाई से लेवल थोड़ा सा इसका ज़्यादा होता है, ओहदा बड़ा होता है, इसलिए पेपर भी इसका थोड़ा सा कठिन होता है। वाई ग्रुप वही है जो आपको पीछे बताए, 20 नंबर की इंग्लिश, 30 नंबर के आपके रागा रहने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे हम आपके एग्जाम में एज लिमिट क्या रहती है। सबसे बड़ा डाउट, एयरफोर्स के एग्जाम की एज लिमिट क्या होती है। तो जैसे ही आप पास करते हैं 12th, मतलब एज लिमिट इसकी जो होगी वो 17.5 साल से लेके यहाँ पे आपकी 21 वर्ष रखी जाती है। सबसे कम एज लिमिट और सबसे अच्छी जॉब यही होती है आपकी कि 17.5 साल से 21 साल की आपकी एज लिमिट होगी। कंपटीशन बाकी से कम होगा। इसको यदि आप छोड़ते हो तो आप एसएससी जाओगे, आप यूपीएससी जाओगे, आप स्टेट एग्जाम्स पकड़ोगे, वहां पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आप गोते लगाते लगाते वहीं पर दब जाओगे। ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो जितने लोग इसमें फॉर्म डालने वाले हैं उनके लिए डेट अपनी याद रखना, 7 तारीख से फॉर्म डालने वाले हैं, 7 जनवरी से। लास्ट डेट 27 जनवरी आपकी रहने वाली है और एग्ज़ाम आपका 22 मार्च को होगा। आपके पास 50 दिन लगभग हैं। जी जान लगा दीजिए इस पेपर को निकालने के लिए और सेटल हो जाइए। मिलते हैं इसी प्रकार की हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।